हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और जिनका भी अभी पेपर रिसेंट में होने वाला बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सारे के सारे आप वीडियो को देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप सभी को देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट उन सभी का जिनका पेपर अब 1 तारीख को है या 7 तारीख को, 15 तारीख को है ना। अच्छा, जिनको अगर PDF चाहिए तो मात्र 150 रुपये पे करेंगे। किसके लिए? तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मात्र 150 रुपये पे करेंगे। उनको करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके, साइंस, जीके, जीएस वाली सारी की सारी PDF इनको मिल जाएगा। पेमेंट कैसे करना है? तो पेमेंट फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पे करना है। और इसी नंबर पे व्हाट्सअप बना है, इसी पर आप क्या कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। सवाल GST से ध्यान रखिएगा कि GST जो भारत में लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तारीख आजकल के एग्जाम में पूछते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि 101वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये भी आपका GST से है। अगर पूछ लिया जाए GST कैसा कर है, तो ये आपका समवर्ती सूची का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, GST किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? ये भी ध्यान रखिएगा, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ये लागू होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पत्तियों में मौजूद जो हरा रंग है, आप देखते होंगे हरा रंग, किस नाम से जाना जाता है इसे? तो क्लोरोफिल इसको कहा जाता है, या हिंदी में इसको पर्णहरित भी कहा जाता है। सवाल नंबर इसे दूसरा क्या बन सकता है कि ठीक है, आप क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अगर पूछ लिया जाए कि आपका परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। कौन से वर्ग में आते हैं? वर्ग 2 में, और आवर्त 3 में आते हैं ये पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, पौधे में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? महत्वपूर्ण सवाल है ये। आपका जो ये प्रक्रिया, इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, और इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखिएगा, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। क्या? ध्यान रखिएगा आप, इस प्रक्रिया में जो पौधे हैं CO2 ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिएगा, CO2 क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। वहीं O2 का ये उत्सर्जन करते हैं। प्रक्रिया कौन सी है? वो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण। लेकिन सवाल आपको अगर ऐसे घुमा के पूछ दिया जाए, पौधे श्वसन प्रक्रिया, ठीक है, ये श्वसन प्रक्रिया में कौन सा गैस लेते हैं? तो जब श्वसन प्रक्रिया की बात आएगी तो ये O2 ग्रहण करते हैं और CO2 का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया जैसे कि हम मानव करते सेम, इसी तरह से पौधे भी करते, बस प्रकाश संश्लेषण वाला ध्यान रखना है। आपका CO2 ग्रहण करते हैं और O2 का उत्सर्जन करते हैं। बात करते हैं पौधे में जो जाइलम का है, इसका काम क्या है? ठीक है, जो जाइलम है आपका, इसका काम क्या है? तो इसका काम है जल तथा खनिज लवण को जड़ से पौधे में ऊर्ध्वाधर ऊपर ले जाना और पूरे पौधे तक पहुंचाना। जाइलम का यही काम है। ठीक है, फिर दूसरा एक ध्यान रखिएगा, फ्लोएम भी एक सवाल आता है एग्जाम में कि फ्लोएम का क्या काम है? तो फ्लोएम का काम है पत्ती में जो भोज्य पदार्थ हैं, जो पत्ती में भोजन बनता है, उस भोज्य पदार्थ को संपूर्ण पौधे में संवहन करना इसका काम है। तो जाइलम और फ्लोएम, ये दो नाम ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं डॉल्फिन की अगर मैं बात करूँ को राष्ट्रीय जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया गया? ये महत्वपूर्ण सवाल है। 5 अक्टूबर 2009 को इसको घोषित किया गया है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया गया। सवाल ये भी बन सकता है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावो क्रिस्टोपस। वही बात करते हैं डॉल्फिन से, अगर बात हो ही रही तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? पटना, बिहार में स्थित है। और अगर बात कर लीजिए कि पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को ही, लेकिन 2022 में। ठीक, चलिए, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्योरा जो है आपका, जिसको कहते हैं क्या? पिएट्रा ड्योरा का मतलब होता है अर्ध कीमती पत्थर। ये किस स्मारक में, जो ताजमहल आप देखे हैं, ताजमहल में कौन सी तकनीक इसमें यूज हुआ है? आपका पिएट्रा ड्योरा जिसे कहते हैं अर्ध कीमती पत्थर। तो सवाल ये भी बन सकता है, ताजमहल की बात हुई है तो ताजमहल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। वही बात करते हैं, चार बाग शैली में निर्मित जो स्मारक है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, चार बाग शैली है, इसमें निर्मित स्मारक है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? चार बाग शैली में निर्मित है।
ये है कहाँ, दिल्ली में। और बनाया था किसने इसको, गुलबदन बेगम ने बनवाया था। और 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ स्थित है, आगरा। ठीक है, आगरा। और इसे नूरजहां ने बनवाया था तथा ये भी जो है कौन सा तकनीक से बना है, पीटर डेवरा, जिसको भी मैंने बताया था क्या, अर्ध कीमती पत्थर जिसको कहा जाता है। सवाल जो है गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका मुंबई में। सवाल अगर आ जाए कि इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में। देखिए सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार ऐसा भी होगा कि आप इतने मीन्स कि आप एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम के जो प्रेशर से कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप गलती कर बैठते हैं, जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और टिक करके आ जाते हैं दिल्ली। ठीक है, और वहीं इंडिया गेट को अगर पूछा जाए तो आप मुंबई टिक कर देते, तो ऐसे गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। चार मीनार है कहाँ पे, ये हैदराबाद में है। नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl। NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो Na2CO3 × 10H2 इसका सूत्र है। और इसे धोने का सोडा या वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, NaHCO3। लावनी जो है कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो फेस्टिवल और डांस, ध्यान रखिएगा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, महाराष्ट्र का है। विदेशिया जट जाटनी या जट जाटिनवी के लिखा रहता है, झुमरी कहाँ का नृत्य है या डांस है, ये बिहार का डांस है। वही बात करते हैं कालबेलिया। ठीक है, वही बात करते हैं कालबेलिया गिंदर घूमर कहाँ का नृत्य है, ये आपका राजस्थान का डांस है। तो इसमें भी कालबेलिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुस्तक इंडिया जो है 2020 टर्निंग पॉइंट विंग्स ऑफ आर इग्नाइटेड माइंड किसकी लिखी पुस्तक है, ये सारे के सारे जो लिखी पुस्तक है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी लिखी पुस्तक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी पुस्तक है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय डांस है या नृत्य हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8। और इन 8 शास्त्रीय डांस का यहाँ पे नाम एक बार देख लीजिए क्या है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। आपका कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कथक आपका जो है उत्तर प्रदेश का है या उत्तर भारत में ये तो डांस फेमस है। मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। कथकली ये भी आपका केरल का है, तो ये दोनों जो है आपका केरल का है। सत्रिया है असम का है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, आरती साहा। वही सवाल अगर ऐसा पूछ लिया जाए, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले जो है भारतीय पुरुष कौन है, तो आंसर हो जाएगा मिहिर सेन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अरावली की पहाड़ियाँ से कौन सी नदी निकलती है, आंसर हो जाएगा लूनी नदी। कच्छ की रण में, ठीक है, कच्छ की रण में गुजरात में ये विलुप्त हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। ये है कहाँ, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। ये है कहाँ, मध्य प्रदेश में। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, डोडा बेट्टा, और ये कहाँ है, आपके तमिलनाडु में। और अगर बात कर लिया जाए ये डोडा बेट्टा या नीलगिरी की पहाड़ी की अगर ये बात की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति यहीं पे पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक की पहाड़ी। है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा तथा सोन नदी जो है दोनों यहीं से निकलती है। बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। है कहाँ, मध्य प्रदेश में। वही बात करते हैं ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है, ये भी नर्मदा नदी पर है और है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, ये भी नर्मदा नदी पर है और ये है कहाँ, लेकिन ये है गुजरात में।
नर्मदा तथा ताप्ती नदी किस ओर बहती है? तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये दो नाम जरूर ध्यान रखिएगा, नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में आकर गिरती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र, ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, आपके जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वहीं द्वितीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा है? तो आपका उद्योग हो जाएगा। वहीं जो है तीसरा या तृतीय क्षेत्र कौन सा है? आपका सेवा हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। अगर बात कर लिया जाए कि सर्वश्रेष्ठ लौ अयस्क क्या कहलाता है? मैग्नेटाइट, इसका सूत्र होता है Fe3O4 होता है। लेकिन सवाल अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला लौह अयस्क कौन सा है? आंसर हो जाएगा हेमाटाइट और इसका जो सूत्र होता है Fe2O3। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कार्नेटाइट पिच ब्लेंड किस धातु के अयस्क है? ये यूरेनियम के अयस्क हैं। सी भूमि लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? ये झारखंड में है। मयूरभंज लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? ये उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। और मयूरभंज लौह और उड़ीसा की मैं बात करूँ तो राष्ट्रपति अभी जो हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये कहाँ की हैं? आपके मयूरभंज उड़ीसा की हैं। बेल्ला डीला लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में है। वहीं रानीगंज कोयला क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध, कहाँ ये प्रसिद्ध है? ये कहाँ की फेमस है? तो ये पश्चिम बंगाल की फेमस है रानीगंज कोयला क्षेत्र। थोरियम जो कि अयस्क है किसका? मोनोजाइट का अयस्क। थोरियम का प्रचुर भंडार कहाँ पाया जाता है? केरल में। बेस्टिल जेल या फिर बास्तिल का कला दुर्ग, ठीक है, बास्तिल कला दुर्ग पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जन्म दिया? ठीक है, ये घटना जो हुई, ये हमला कौन सी घटना को जन्म दिया था? फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति को जन्म देने वाला था ये बेस्टिल जेल या फिर बास्तिल कला दुर्ग पर जनता के हमले को। ठीक है, तो सवाल ये भी बन सकता है कि फ्रांस की क्रांति किसके विरोध में हुआ था? लुई 16वां के विरोध में हुआ था। कब? 1789 में। तो बेस्टिल जेल फ्रांस की क्रांति का कारण बनता है, ध्यान रखिएगा। समानता स्वतंत्रता, ठीक है, समानता स्वतंत्रता तथा बंधुत्व, ठीक है, का नारा भारत ने कहाँ से लिया है? फ्रांस की क्रांति से ही लिया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बोल्शेविक क्रांति जिसे कहते हैं रूस की क्रांति भी कहा जाता है, कब हुआ था? 1917 में। और किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। सोवियत संघ का विघटन किसके समय होता है? मिखाइल गोर्बाचेव के समय होता है। और कब होता है? 1991 में। और इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनका हाल ही में भी क्या हुआ? निधन हुआ है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का द्विकुंडली, ठीक है, द्विकुंडलित मॉडल जो है, या जिसे कहते हैं हम लोग हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं, किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का ये बहुलक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक के रूप में क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है, ध्यान रखिएगा। वही आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक के रूप में क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरोसिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा नागपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने किया था। और क्यों ये 1920 वाला ही क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था, इसलिए सवाल बन जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। और अगर पूछ लिया जाए कि इस समय वायसराय कौन था? तो जेम्स फोर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे कि चौरी चौरा घटना कब होती है? फरवरी 1922 में होती है, गोरखपुर जिले, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया। अगर सवाल पूछा जाए कि नीरी का फुल फॉर्म क्या है या नीरी कहाँ स्थित है, तो आंसर तो हो जाएगा नागपुर। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, चलिए, लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसकी लिखी पुस्तक है? ये भी ध्यान रखिएगा, जयराम रमेश के द्वारा ये लिखी पुस्तक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? 1897 में होती है। और किसके द्वारा होती है? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका है, ये किसकी पत्रिका थी? स्वामी विवेकानंद जी की पत्रिका थी। हिंद स्वराज किसकी लिखी पुस्तक थी? महात्मा गांधी की लिखी पुस्तक थी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। वयस्क मनुष्य में
कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। वहीं नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डी होती है? 300 होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। ठीक है, और ये कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी है। वहीं बात करते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, लंबी तो हो गई फीमर, ठीक है, स्टेपिज हो गया सबसे छोटी हड्डी, कहाँ की है? कान की हड्डी है। जबड़े की हड्डी को क्या कहा जाता है? मैंडिबल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त होता है? ये समाप्त होता है 2009 में, चलता है 1989 से 2009 तक। और LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम की समाप्त होने पर यहाँ ये गृह युद्ध समाप्त होता है। मित्र शक्ति श्रीलंका जो युद्ध अभ्यास है, मित्र शक्ति श्रीलंका अलग अलग जो युद्ध अभ्यास की बात हो रही है, इन दोनों जो होता है, ये दोनों अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है, ध्यान रखना आपको। लड़ो तथा भागो या इमरजेंसी हार्मोन किससे निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। जैविक घड़ी या इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, किस घड़ी को कहा जाता है? यहाँ पे लिखिएगा, किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। वही बात करते हैं क्षेत्रफल, ये तो जनसंख्या की दृष्टि से हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य है गोवा। वही बात करते हैं सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात की। और सबसे छोटा सीमा गोवा की। गोवा राज्य कब बनता है? 1987 में। इस सारी बातें ध्यान रखना आपको। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में है। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ होता है या कहाँ का है? ये भी गोवा का है। गोवा किसके अधीन रहा था? पुर्तगालों के अधीन रहा था। पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 एथेंस में होता है। सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? 1991 में। किस देश ने महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया? न्यूजीलैंड ने दिया। भारत में वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत होता है? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत होता है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील है। कहाँ है ये? ओडिशा में। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? चिल्का झील के अंदर। कहाँ? ओडिशा में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। ये है कहाँ पे? आपका जम्मू कश्मीर में। ओडिशा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। एक ऐसे नृत्य का रूप जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर हो जाएगा कथक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। SSC इस तरह से सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। क्यों? इसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। वाजिद अली कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब थे। साथ ही साथ कथक को बढ़ावा देने वाले ये व्यक्ति पहले व्यक्ति हैं। वहीं पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये भी कथक से। तो देखिए यह भी कथक और यहाँ भी कथक। लेकिन ये जो वाजिद अली थे ये मुस्लिम थे और ये पंडित बिरजू महाराज क्या थे? हिंदू थे। तो इन दोनों का जुगलबंदी को ही इस नाम को दिया गया, जो कि हिंदू और मुस्लिम का जो है संयोग, अद्भुत संयोग को प्रतिनिधित्व करता है, वो है कथक। ठीक। सिपाही विद्रोह की अगर मैं बात करूं कब होता है? 1857 में। अगर लखनऊ की अगर बात किया जाए, सिपाही विद्रोह जो होता है लखनऊ में 1857 में, इसका नेतृत्व कौन किया था? तो बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। और ये भी ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल जो है किनकी वाइफ थी? ये वाजिद अली की ही ये कौन थी? ये वाइफ थी, ये ध्यान रखिएगा। तो सिपाही विद्रोह 1857 लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। बात करते हैं मोपला विद्रोह की। मोपला विद्रोह कब होता है? 1921 में। कहाँ पे? केरल में। वहीं बात करते हैं पाइका विद्रोह कब होता है? 1817। और कहाँ? उड़ीसा में। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस भारतीय क्रिकेटर की लिखी पुस्तक है? सौरव गांगुली की। प्लेइंग इट माई वे किसकी लिखी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की लिखी पुस्तक है। नो स्पिन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? शेन वॉर्न की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। हाल ही में इनका क्या हो गया? इनका निधन हो गया। विलीव किसकी ऑटोबायोग्राफी? सुरेश राणा की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित होता है? इसको क्या कहते हैं? इसका फुल जो शॉर्ट फॉर्म होगा नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब की है? 2005 की है। लागू कब होता है? 2 फरवरी 2006 को ये लागू होता है। वही बात करते हैं, इसका नाम जो है नरेगा से मनरेगा कब होता है? ठीक है,
मनरेगा कब होता है? इसका नाम मनरेगा आपका जो होता है 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा हो जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। ये स्थित कहाँ पे? केवड़िया गुजरात में है। कितना मीटर ऊंचा? 182 मीटर ऊंचा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। निर्माता कौन? राम सुतार। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। किसका प्रतिमा? तो संत रामानुजाचार्य जी का प्रतिमा है। और कितनी फीट ऊंची है? 216 फीट ऊंची है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो ही रही है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर मैं बात करूं, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में इन्होंने किया था। स्ट्रेट फ्रॉम द हेड किसकी पुस्तक लिखी पुस्तक है? कपिल देव की लिखी पुस्तक है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। और किसके जन्मदिन पर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह आती है। पहला बात, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुभारंभ होती है। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती जो प्रणाली है कितने स्तर की है? 3 स्तर की है। ठीक है। एक तो जिला स्तर, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा ग्राम पंचायत। फिर आगे बढ़ते, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब होता है? 1957 को। अशोक मेहता समिति का गठन होता है 1977 को। इनका अगर बात करें तो ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कब की? 1987 की है। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की मांग इन्होंने किया था। पीके थुंगनु समिति ये कब की है? 1989 की है। वही बात करते इन्हीं की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन तथा 74वां संविधान संशोधन जो है अस्तित्व में आया था। पीके थुंगनु समिति। दिलीप भुरिया समिति की सिफारिश पर कौन सा अधिनियम आता है? पेशा एक्ट आता है। कब का है ये? 1996 का है। पेशा का फुल फॉर्म होगा पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। 73वां संविधान संशोधन कब का है? ये 1992 का है और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है। 11वीं अनुसूची में शामिल है और इसमें कुल 29 विषय हैं। कुल अनुच्छेद इसमें जो शामिल है 16, 243 से लेकर 243 ओ तक। फिर बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? शहर निकाय से है। 1993 का एक्ट के तहत 12वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया और कुल विषय इसमें कितना है? 18। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची जो कि प्रथम संविधान संशोधन है 1951 का। स्थानीय सुशासन के जनक कौन था? रिपन था। पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में। किसके समय में? मेयो के समय में हुआ था। दशक के आधार पर जनगणना किसने शुरू किया था? रिपन ने किया था 1881 में। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार। गोवा के तट को कहा जाता है कोंकण। किस युद्ध में नेपोलियन जो कि फ्रांस का था की पराजय हुई थी? वाटरलू। कब होता है? 1815 में। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन करता है? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन करता है। वहीं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करता है? नेपोलियन करता है। जहाँ पे नेपोलियन की क्या होती है? पराजय होती है, अंग्रेज यहाँ पे जीत जाते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ओ निगेटिव वाले को। किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है? एबी पॉजिटिव वाले को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। वही बात करते हैं ब्लड का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7.4 होता है। ये लगभग क्या होता है? क्षारीय होता है। तो ब्लड ग्रुप का जो है आपका होगा लैंड स्टीनर। ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन का विलियम हार्ले। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, ध्यान रखना है आपको। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। किस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। योजना आयोग का गठन कब होता है? 15 मार्च 1950 को होता है और इसके जगह पे ही आता है क्या? योजना के जगह पे आता है नीति आयोग। इसकी गठन होती है 1 जनवरी 2015 को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को होती है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है। फिर बात करते हैं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे पहले उपाध्यक्ष। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर। ठीक है, सिंधु खुल्लर नाम ठीक कर लीजिएगा।
अमीबा तथा जीवाणु कैसे जीव है? ये दोनों एक कोषीय जीव है। भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर लगभग। भारत की कुल स्थलीय सीमा, ये तो समुद्री सीमा हो गया, स्थलीय जो सीमा है 15,200 किलोमीटर के लगभग में है। मिग 21 का उड़ान भरने वाली पहले भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन बनी? तो आपका नाम हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। भारत की पहली महिला राफेल जेट पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह। कहाँ की हैं? ये वाराणसी की हैं। भारत की 3 महिला फाइटर पायलट एक साथ बनी थी, नाम था इनका अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और शिवांगी सिंह। भारत की पहली महिला सह पायलट कौन बनी? पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट, जो कि दिल्ली में है। ठीक है। अमर जवान ज्योति, ये क्या है भाई? ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद और अज्ञात भारतीय सैनिकों के याद में बनाया गया क्या है? ये स्मारक है। इस ज्योति का मशाल 26 जनवरी 1972 को जलाई गई। 21 जनवरी 2022 की शाम तक यह मशाल जलती रही। अब इसे नेशनल वार मेमोरियल की अमर ज्योति में दर्ज कर दिया गया है, ध्यान रखना है आपको। इंडिया स्ट्रगल किसकी लिखी पुस्तक है? ये लिखी पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की लिखी पुस्तक है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। हरिपुरा अधिवेशन की अगर मैं बात करूँ 1938 में होता है और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। फॉरवर्ड जो है ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस 1939 में। दिल्ली चलो का नारा दिया था कौन? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हीरे का चमकना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था? 1787 में। वहीं 4 जुलाई 1776 को यह स्वतंत्र हुआ था। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? यह और घटना होती है 1773 में और ये घटना अमेरिका की है। भारत में 500 रुपये तथा 1000 रुपये के जो करेंसी के नोट थे पुराने वाले, किस वर्ष अमान्य घोषित कर दिया गया? 8 नवंबर 2016 को। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? भारत में डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, यही 8 जो नवंबर की बात हो रही है, नवंबर 2016 में होती है। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ? 3 बार हो चुका है, 1949, 1966, 1991 में। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। तो सबसे बड़ा पक्षी कौन है? जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पुष्प कौन है? बुल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प है रैप्लेशिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? मोहम्मद गौरी के। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है कब? 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गौरी यहाँ पे हार जाता है। लेकिन दूसरा युद्ध होता है उसमें क्या होते हैं? पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध है? जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ से कहाँ तक? धुबरी से सादिया असम में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। इलाहाबाद यूपी से लेकर हल्दिया वेस्ट बंगाल तक। नीली क्रांति का अगर मैं बात करूँ संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है आपका मत्स्य पालन का। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। धूसर या ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। गोल्ड क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। सिल्वर क्रांति का जो संबंध है अंडा उत्पादन से। काली जो क्रांति का संबंध है वो पेट्रोलियम उत्पादन से। नेक्स्ट सवाल पे थे, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। रेविज का टीका का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर ने किया। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? वीटो पावर। शोभा मुद्गल का संबंध किससे? ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1960। पहला सवाल, पहले यहाँ पे सवाल देखिएगा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब का है? 1986 का अधिनियम है। फिर बात करते हैं नरेगा। नरेगा जो अधिनियम कब का है? ये 2005 का अधिनियम है। 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम नरेगा से क्या हो गया? मनरेगा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम ये कब का है? ये भी आपका 2005 का अधिनियम है। तो नरेगा 2005 का अधिनियम है, आपदा प्रबंधन भी 2005 का आपका अधिनियम है। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब का है? 2009 का अधिनियम है। और लागू कब होता है? 2010 से लागू होता है।
फिर बात करते हैं AFSPA अधिनियम कब का है? 1958 का अधिनियम है। इसका फुल फॉर्म होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना कब होता है? 1942 की इसकी स्थापना होती है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं PM किसान योजना ये कब शुरू होता है? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंटली आपके किसी न किसी पेपर में ये सवाल आया हुआ है। जल जीवन मिशन कब शुरू होता है? 15 अगस्त 2019 को ये शुरू होता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर के एक और चीज़ मनाया जाता है, वो क्या है? राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को दो बातें, एक तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, दूसरा राष्ट्रीय संविधान दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? 30 मई 1987 को मिला है। इसीलिए 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस की मैं बात करूं 19 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को भारत से बाहर किया गया। GI अगर मैं बात करूँ GI टैग अधिनियम कब का है? 1999 का अधिनियम का है, लागू होता है 2003 में। GI का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। और पहला GI टैग कब और किसको मिला था? 2004 में मिला। दार्जिलिंग चाय को कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत कौन सा है? कंचनजंगा सिक्किम का। नाटो की अगर मैं बात करूँ, नाटो का अगर मुख्यालय कहाँ है अगर पूछ लिया जाए तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी आपका ब्रुसेल्स में है। नाटो का अगर मैं बात करूँ, नाटो की स्थापना कब होती है? 1949 में इसकी स्थापना होती है। फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। निर्वाचन जो है, निर्वाचन आयोग की स्थापना का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 15 से है। और अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा, अनुच्छेद 324 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संविधान के किस भाग में है? भाग 10 में है। भाग अगर 20 की बात कर ली जाए तो संविधान संशोधन से है, भाग 20। भाग 18 अगर पूछ लिया जाए तो भाग 18 आपका आपात उपबंध से है, आपात उपबंध से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में? ये भाग 1 में है और अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत ये आता है। नागरिकता की बात कर ली जाए संविधान के किस भाग में? भाग 2 में है। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 5 से 11। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। तो भाग 1 में आपका हो गया संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आपका भाग 2 जो हो गया आपका नागरिकता हो गया। भाग 3 अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए तो आपका मौलिक अधिकार से है। फिर बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। मूल जो कर्तव्य संविधान के किस भाग में? 4 में है। और अनुच्छेद कौन सा है इसका? 51A। फिर बात करते हैं संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से है। तो सवाल आपका ये अगर पूछ लिया जाए कि संविधान का जो भाग 6 है किससे संबंधित है? ये राज्य से संबंधित है। संविधान का भाग जो 9 है आपका किससे संबंधित है? पंचायत से है। और 9 का अगर पूछ लिया जाए तो 9 का जो है आपका नगर पालिका से है। ठीक है, भाग 9 किससे है? आपका नगर पालिका से। 9ख संविधान का जो भाग 9ख है किससे संबंधित है? सहकारी समितियां से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ? 25 दिसंबर 2000 को ये शुरू होता है। बेशक की स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो सवाल का आंसर होगा 1 दिसंबर 1965। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगर महिला पूछ लिया जाए तो रमा देवी थी। एस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर से है। पहला भारत रत्न जो पुरस्कार, एक तो भारत रत्न जो पुरस्कार शुरू हुआ था 1954 में और सबसे पहले किसको दिया गया? 3 व्यक्ति को दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, CV रमन को और राजा गोपालाचारी को। ये 3 व्यक्ति को मिला था पहला भारत रत्न पुरस्कार। ताशकंद समझौता का संबंध किससे है? तो लाल बहादुर शास्त्री से है। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किन्हें जाना जाता है? हिमा दास को जाना जाता है। असम की एथलेटिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पित्तौरगढ़ उत्तराखंड में है। और किस के लिए? तो कस्तूरी मृग के लिए चर्चा में रहा। कलपथी रथ महोत्सव जो कहाँ का है? आपका केरल का है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। ट्रिक अगर याद करना हो तो 4 + 2 ऐड कीजिएगा तो 6 आता है। तो
लास्ट में इसका 6 है तो 1976 याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर अलग किया गया कौन सा संविधान संशोधन? आपका 44वां संविधान संशोधन कब का है? 1978 को। ट्रिक कैसे बनेगा? 4+4 को ऐड करते हुए 8 बनता है, तो लास्ट में इसका 8 है तो 1978 ध्यान रखिएगा। इसे अब अनुच्छेद किस में डाल दिया गया? अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। किस रूप में? तो विधिक अधिकार के रूप में इसको डाल दिया गया है। माउंट वेसुवियस कहाँ स्थित है? इटली में है। वहीं एटना जो ज्वालामुखी कहाँ है? ये भी इटली में है। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी ये कहाँ है? इक्वाडोर में है। और साउथ अफ्रीका क्षेत्र, जो साउथ अफ्रीका है वहाँ का ये जगह है इक्वाडोर, ठीक। और ये विषुवत रेखा पर विश्व का सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर की राजधानी अगर पूछा जाए आपका तो क्यूटो है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। हरेला त्यौहार कहाँ का है? उत्तराखंड का है। वही हरेली त्यौहार पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ का है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना होती कब है? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में। और इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 8 डिग्री चैनल से अलग होती है क्या? मालदीव से मिनिकॉय। 9 डिग्री जो चैनल से अलग होती है लक्षद्वीप से मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल से अलग होती है अंडमान से निकोबार। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपात से। अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 360 का संबंध है वित्तीय आपात से। अगर राष्ट्रीय आपात की अगर बात कर लिया जाए तो अब तक ये 3 बार लग चुका है और ये 1 बार भी नहीं लगा है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन हुआ और किसके खिलाफ? तो बंगाल विभाजन के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो स्थापना होता है 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थी? देविका रानी। बथुखुम्बा त्यौहार जिसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है कहाँ का है? तेलंगाना का है। फूलडोल जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में कामाख्या माता मंदिर में इसका आयोजन होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? ये नागालैंड का है। आमुक्त माल जो माल्यता ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया? कृष्णदेव राय के द्वारा, और विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। अष्टदिग्गज की अगर बात कर लीजिए किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। वही अगर अष्टप्रधान, देखिए यहाँ पे अष्टदिग्गज है, यहाँ पे अष्टप्रधान है। अष्टप्रधान अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा शिवाजी किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में। द प्रॉमिस लैंड किसकी लिखी पुस्तक है? बराक ओबामा की लिखी पुस्तक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होता है? 1828 में कोलकाता में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी लिखी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती की लिखी पुस्तक है, हिंदी में लिखी गई पुस्तक है। उड़ी और तुलबुल परियोजना कहाँ की है? किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ईरान की मुद्रा जो नई हुई है उसका नाम है टोमान। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? ये राउरकेला आपका उड़ीसा में है। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? 23 सितंबर 2018 को शुरू होता है रांची झारखंड से। जनधन योजना कब शुरू होता है? 28 अगस्त 2014 को ये शुरू होता है। निमाड़ी मिर्च महोत्सव या माड़ू महोत्सव का कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। विश्व की सबसे ऊंची सड़क का नाम क्या है? उमलिंग ला दर्रा कहाँ? लद्दाख में है। सिंधु यूनिवर्सिटी कहाँ? ये आपका लद्दाख में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। रोम इटली की जो राजधानी है किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ये 1922 इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, ठीक है, ये आपका क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1922 का चौरा चौरी जो घटना होती है, चौरा चौरी घटना के बाद ही ये आपका क्या होता है? स्थगित हो जाता है। तो आपका सवाल इसलिए बन जाता है कि 1922 के समय जो
कांग्रेस के अधिवेशन होता है, उस समय कौन अध्यक्ष थे? तो आपका चित्तरंजन दास इसका करेक्ट आंसर होगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? यूएसए सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ? पुणे, महाराष्ट्र में। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। गीता रहस्य किसकी लिखी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक। द कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1930 के 1923, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, 1930, 31 और 32। अच्छा, यहाँ पे अगर बात पूछ लिया जाए कि दूसरा ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? गांधी जी गए थे। ठीक है, चलिए। 1876 में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जर्मनी। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी का। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 38। बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243। लोकसभा की जो सीट है इसमें 40, राज्यसभा की सीटें 16, विधान परिषद की कुल सीट है 75। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50%, पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? वर्ष 2006। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जिनका भी बिहार से रिलेटेड जिनका भी पेपर होने वाला है। अटल सुरंग, जिसको पहले हम लोग रोहतांग सुरंग कहते हैं, ये है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इसकी कुल लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? वर्ष 2017। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? 1913। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? सचिंदर नाथ सान्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, रोहतास जिला बिहार का है, वहीं स्थित है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगिरी। अध्यक्ष इसमें कौन था? महाकश्यप। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में, 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति होती है वैशाली, अध्यक्ष सावाकामी और कालाशोक के समय, 383 ईसा पूर्व। जो तीसरी बौद्ध संगीति होती है पाटलिपुत्र, अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र और किसके समय? अशोक के शासनकाल के समय। चौथी जो बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन, कहाँ? जम्मू कश्मीर में, अध्यक्ष वसुमित्र होते हैं, उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं, और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किराता अर्जुन ये पुस्तक किसने लिखा था? भारवी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। रैयतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? मद्रास में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था, लेकिन पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। बहिष्कृत भारत जनरल समाचार पत्र किसने शुरू किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? डॉक्टर यहाँ पे बी.डी. सावरकर के द्वारा। 1946 में अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। कहाँ पे? बेगूसराय जिला बिहार में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? स्थित है? पटना। बिहार के किस जिले में अब्र का भंडार गया? ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में है? गया। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है कृष्ण द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? ए वेनेगर के द्वारा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? जावा। एक प्रभावी कोरियोलिस, ठीक है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है किस कारण उत्पन्न होता है? किस कारण होता है? पृथ्वी की घूर्णन के कारण। एलिमेनाइट किसका खनिज है? टाइटेनियम का। पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों का एकीकरण से जुड़ी हुई है? कृष्णा और गोदावरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है किससे? मुकदमे तथा कार्यवाही से। राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब शुरू हुआ था? 1953 में। प्रचिनकारी
जिसे कहते हैं पिट्रा ड्योरा संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जर कर फूलों की नक्काशी करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? अकबर ने। बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग किसने लिया? स्वामी विवेकानंद ने। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण की रचना किसने की? दीनबंधु मित्र ने। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी के खिलाफ, और फ्रांसीसी इस समय भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। ठीक है, इनका जो था यहाँ पे भारत पर अधिक जो यहाँ पे इनका जो कब्जा था वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह, कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र। कहाँ है? झारखंड में वर्तमान में है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह के द्वारा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी राजगिरी। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? बिहार में किसान आंदोलन से। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, वो था चंपारण सत्याग्रह। किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिला है? कालीबंगन। त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? बलबन। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। बिहार के किस जिले में ही पीडमोंट स्वाइम मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल सुरंग पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? अनुच्छेद 243 जी के तहत। नागरिकता कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019 को। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 324। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी। लेकिन सवाल अगर आपसे इससे से पूछ लिया जाए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? नारा पूछे तो राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन अगर रचयिता पूछ लिया जाए तो बिस्मिल आजिमाबादी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मैडम भीकाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? अर्थात कि विदेशी जमी पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली जो थी मैडम भीकाजी कामा कहाँ फहराई थी? तो स्टुटगार्ट जर्मनी 1907 में। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण राष्ट्र दिवस घोषित किया गया 26 जनवरी 1930 को। बिहार की स्थापना होती है कब? 1912 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेतों के लिए भूमि का कितना भाग अमानत के रूप में रखा जाता था? 3/20। दांडी यात्रा कितने दिन तक चला? 24 दिन। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। बेंजीन का अगर सूत्र पूछा जाए तो C6H6 होता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 12। वही बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है 3। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगा तो क्या होगा? जल का स्तर में कोई परिवर्तन होगा? तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मापा जाता है पोटेंशियोमीटर के द्वारा। विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। विद्युत धारा को मापा जाता है ए मीटर से। यदि एक पंख एक रबर की गेंद तथा एक लकड़ी की गेंद निर्वात में, सवाल ध्यान रखिएगा, निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर रंग दिखाई देता है। इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण अर्थात इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं कब? जब उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होंगे जब उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। ठीक है। चलिए, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। द्रव्यमान संख्या को ए कहते हैं, प्रोटॉन को पी और न्यूट्रॉन को एन से सूचित करते हैं। तो दोनों का योग हो जाता है आपका द्रव्यमान संख्या। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है त्रिक बिंदु या ट्रिपल बॉन्ड।
एलपीजी तरलकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? परासरण। परासरण कहते हैं या ऑस्मोसिस कहते हैं। तो गाइस यहाँ चलिए तो आज का जो है सेशन शुरू करते हैं। फटाफट 200 क्वेश्चन पूरे देखने हैं। तो पहला सवाल ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका यहाँ पे 263 होगा। ठीक। जीएसटी काउंसिल का जो संबंध है किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 279A से है। ये दोनों अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है में से एक है और एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा आपका वित्त मंत्री। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि सिंधु जो घाटी सभ्यता है ये कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। बात कर रहे हैं अनुच्छेद का कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, या अनुच्छेद किस में है? 129 में। वहीं अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है या किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 215 हो जाएगा। ठीक। तो अनुच्छेद से सवाल आपके यहाँ पे अभी देखे हैं आपने 5-4 ऐसे अनुच्छेद आपको यहाँ पे बताया गया है। अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 279A हो गया आपका, 129 हो गया, 215 हो गया। ठीक है, चारों अनुच्छेद ध्यान से आपको रखने हैं याद। पंचशील समझौता कब होता है? 1954 में होता है। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते हैं। भारत और चाइना के बीच में ये पंचशील समझौता होता है। वहीं ताशकंद समझौता की मैं बात करूं तो 1966 में होता है। लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त प्रधानमंत्री थे भारत के। उज्बेकिस्तान में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। वन संरक्षण अधिनियम कब का है? याद रखिएगा 1980 का है। वहीं वन्य जीव, यहाँ पे ध्यान रखिए वन संरक्षण है, यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो है 1972 का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जल संरक्षण अधिनियम कब का है? 1974 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का है 1986 का। जैव विविधता अधिनियम कब का है? 2002 का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 का। ये सवाल भी एग्जाम में अभी रिसेंटली रेलवे में ही आया है। टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? 1973 का। एलिफेंट प्रोजेक्ट है आपका 1992 का। डॉल्फिन प्रोजेक्ट है 5 अक्टूबर 2009 का। जीएसटी लागू कब होता है? 1 जुलाई 2017 से। वही जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य होता है असम। संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 266। वही आकस्मिक निधि का जो प्रावधान है अनुच्छेद 267। सुप्रीम कोर्ट का गठन का अनुच्छेद का संबंध है 124। वहीं हाई कोर्ट का गठन जो है अनुच्छेद संबंध है इसका 214। राष्ट्रीय वृक्ष की मैं बात करूँ है बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंथालेंसिस। वही राष्ट्रीय जो जलीय जीव का नाम क्या है? गॉड गंगा डॉल्फिन। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगोटिक। ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास इंडिका। राष्ट्रीय पुष्प का नाम है कमल। वैज्ञानिक नाम इसका याद रखें लेनेम्बो यूसीफेरा गार्टन। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को और ये शक संबंध पर आधारित है। झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने। पटाउ सिंड्रोम का अगर संबंध की मैं बात करूँ गुणसूत्र 13 से इसका संबंध है। इसका जो लक्षण होता है एक कान का ना होना, दिल में छेद होना, आंखें ना खुलना, ये इत्यादि सब लक्षण पटाउ सिंड्रोम के हैं। डाउन सिंड्रोम किससे होता है? 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से होता है और इसका लक्षण होता है सपाट चेहरा, उभरी हुई जीभ, कान, सिर, उंगलियां छोटी चौड़ी होती है, बच्चों का कद छोटा होता है। इसमें इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। कहाँ है? केरल में। वहीं जोग जलप्रपात की मैं बात करूँ कहाँ पे है? कर्नाटक में शरावती नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? गुजरात में नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी की बात हो रही है तो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियाँ जो कि पश्चिम की ओर बहती और अरब सागर में गिरती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। वहीं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। और अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद किस में इसका उल्लेख है तो अनुच्छेद 148 से 151 में इसका उल्लेख है। इनका जो वेतन होता है संचित निधि अर्थात संचित निधि का संबंध अनुच्छेद 266 पे इसी पर ये निर्भर है। जनसंख्या किस विषय का सूची है? संवर्धित सूची का विषय है। वहीं जनगणना किस विषय का सूची है? संघ सूची है। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली थे। जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बोले तो बिहार, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन? तो अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य होगा आपका केरल हो जाएगा। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला हरियाणा हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड। न्यूनतम क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा आपका गोवा।
संविधान में भाषाएं किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है। किस केस का संबंध निजता के अधिकार से है? राइट टू प्राइवेसी से है। पुट्टासामी केस या आधार कार्ड से संबंधित केस था, जिसे राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के तहत इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की मैं बात करूँ तो इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था, अब क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर अब कहलाएगा गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारन हेस्टिंग। वही 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक बना। 1858 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत भारत का अब गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाएगा। और प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजगोपालाचारी बने। शाहबानो केस का संबंध किससे है? 3 तलाक से है। नवतेज कौर केस का संबंध किससे? इसके अनुसार समलैंगिकता अपराध नहीं है। परमानंद कटारा केस का संबंध किससे? चिकित्सा का अधिकार से है। आगे बढ़ते, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना कहाँ होती है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में होता है। और किसने किया? तो मैडम ब्लावास्की और हेनरी ऑलकॉट ने 1875 में। भारत में अगर मैं बात करूँ, भारत में अर्थात भारत मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने 1886 में। सिलम्बम कहाँ का मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु का। मलखम जो है मध्य प्रदेश का। गतका पंजाब का। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। और जल्लीकट्टू दौर या बैल दौर प्रतियोगिता कहाँ की है? तमिलनाडु का। ये कौन से त्यौहार में होता है? पोंगल त्यौहार में होता है और इसका संबंध तमिलनाडु से है। कंबाले अभ्यास दौर प्रतियोगिता कहाँ होती है? कर्नाटक में। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। वायुमंडल किस मंडल में उड़ान भरता है? समताप मंडल में। मौसम घटना संबंधी जो होती है, मौसम संबंधी घटना किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। सियाल, सीमा, निफे, ये क्या है? पृथ्वी की क्रस्ट की परतें हैं। किस जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, यही जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला है। ठीक, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर जोड़ता है। आंसुओं का द्वार किस जल संधि को कहा जाता है? बाब उल मंदेब की संधि। और बाब उल मंदेब की जल संधि किसको जोड़ता है? लाल सागर को आदन की खाड़ी से। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब का? 2005 का अधिनियम है। शिक्षा का अधिकार का अधिनियम जो है आपका 2009 का अधिनियम है। आरबीआई की स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती? यंग हिटलर समिति के सिफारिश पे। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटकर। CDAC अर्थात सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग संस्था कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। मानव कंप्यूटर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शकुंतला देवी। किस क्रिकेट के मैदान को होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है? ये लंदन में है। ठीक, थाईलैंड की मुद्रा है, करेंसी क्या है? बैहत। और मलेशिया की जो करेंसी है रिंगित। थाई पुसम त्यौहार कहाँ का? तमिलनाडु का है। यह भगवान मुरुगा को समर्पित है और जो कि शिव और पार्वती के पुत्र हैं। प्रारंभिक ऋग वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? गाय को। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? हरिसिंह। और समुद्रगुप्त के दरबारिये क्या थे? कवि थे। एल्बर्ट बिल जिसे 1883 में पेश किया गया था का संबंध किससे? न्यायपालिका या विधायी अधिनियम से। इस समय जो वायसराय था रिपन था। आयोडीन 131 का संबंध किससे है? आपका थायराइड कैंसर से, थायराइड कैंसर के उपचार से। आयोडीन 131 का संबंध किससे है? ठीक है, का संबंध किससे है? तो थायराइड के उपचार से है। कार्बन 14 पद्धति का उपयोग किस लिए किया जाता है? जीवाश्म की आयु जानने के लिए। कोबाल्ट 60 का उपयोग किस लिए किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलेंटोलॉजी। चट्टानों की आयु को गति जो है, ठीक है, आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग होता है? यूरेनियम 235। इनरिच यूरेनियम किसे कहा जाता है? यूरेनियम 235 को। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, ब्लू और
ग्रीन को, रेड ब्लू ग्रीन को, और जब तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, वाइट बन जाता है, सफ़ेद। पूरक रंग किसे कहा जाता है, जब दो रंग मिलने से श्वेत होता है तो पूरक रंग कहलाता है। द्वितीयक रंग किसको कहा जाता है, येलो, मैजेंटा और पीकॉक ब्लू को कहा जाता है द्वितीयक रंग। प्राइमरी इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, लाल। सेकेंडरी इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, बैंगनी। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। एमिनो अम्ल जो है किसका बहुलक है, प्रोटीन का। एथिलीन किसका बहुलक है, पॉलीथीन का। रबड़ के बलनीकरण में किसका उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग होता है, या इसे कहते हैं गंधक। प्रेस अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, लॉर्ड लिटन ने 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया, लॉर्ड रिपन ने 1882 में। हंटर कमीशन किस लिए आया था, 1882 में, शिक्षा सुधार के उद्देश्य से और रिपन के समय। पहला कारखाना अधिनियम कब बना, 1881 में, रिपन के समय। माता टीला बांध किस नदी पर है, बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश में। कीट भक्षी या मांसाहारी पौधे का उदाहरण है ड्रोसेरा यूट्रिकुलेरिया पिचर प्लांट। अमरबेल या जिसको कुस्कुटा कहते हैं, कैसा पौधा है, परजीवी पौधा है। चार्ल्स का नियम किसके बीच के संबंध को बताता है, तापमान और आयतन को, जबकि प्रेशर यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। बॉयल का नियम किसके बीच में संबंध बताएगा, दाब और आयतन, जबकि टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा। और गैसुलैक का जो नियम है वो किसके बीच का संबंध देगा, दाब और तापमान का, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है, संसद। संसद का गठन का संबंध किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 79। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 और लोकसभा का 81। राष्ट्रपति के में बात करूँ, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 जो होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल, और 60 जो होगा राष्ट्रपति का शपथ। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति वाले जितने भी अनुच्छेद है आपके याद होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 63 क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा अनुच्छेद 67 है। उपराष्ट्रपति का शपथ 69 है। 153 भारत का हर राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन से है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और वन या वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, 48A मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51 है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। कौन सी समिति की सिफारिश पर, सरदार सोलंकी समिति की सिफारिश पर इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब का है, 1976 का है। अनुच्छेद 279A का संबंध जीएसटी काउंसिल से है। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये भी मणिपुर में। मीराबाई चानू, ठीक है, और मैरी कॉम। मीराबाई चानू क्या वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, ठीक है, और मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से इन दोनों का बिलोंग है। मणिपुर की मणिपुर का राजकीय पशु क्या है, संघाई हिरन। आदर्श गैस का नियम क्या होता है, PV बराबर NRT, ध्यान में आपको रखना है। फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग होता है, एथिलीन का। खाद्य परीक्षण या फूड प्रिजर्वेशन का उपयोग होता है किस लिए, तो किसका उपयोग होता है इसमें, सोडियम बेंजोएट का। पादप वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। जालम तथा फ्लोएम जो है कैसा उत्तक है, जटिल अस्थायी उत्तक है। एसिड लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला से लाल कर देगा। क्षार लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल से नीला कर देगा। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, बैंगनी। कोप फर्स्ट का आयोजन कहाँ हुआ था, बर्लिन जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। भूदान आंदोलन का संबंध किससे, विनोबा भावे। 1951 का समय की ये घटना, और इस आंदोलन के पहले व्यक्ति सत्याग्रह थे ये। लैटेराइट मृदा कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाया जाता है। और लैटेराइट जो मृदा होती है किसके लिए प्रसिद्ध है, काजू तथा मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए। महाराष्ट्र में काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। ब्लैक अर्थ सॉइल किसे कहा जाता है, चरनोजम मृदा को। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब आया था, 19 फरवरी 2015 को आता है। सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से। और थीम क्या थी इसकी, स्वस्थ धरा खेत हरा।
मिशन इंद्रधनुष योजना कब आता है? 25 दिसंबर 2014 को। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से है। वहीं इंद्रधनुष योजना का जो संबंध है बैंकिंग सुधार से है। सोने का तेजाब किसे कहा जाता है? नाइट्रिक एसिड को, HNO3 को। नमक का तेजाब किसे कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, HCl को। अम्ल वर्षा में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। एक्वारेजिया किस अनुपात में होता है? 3:1। 3 में होगा आपका HCl और 1 अनुपात में होगा आपका HNO3 मीन्स की नाइट्रिक अम्ल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इससे पेट की अम्लता क्या होती है? दूर होती है। कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है NaOH और NaOH इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हंसने वाली गैस को क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कृत्रिम वर्षा को क्या कहा जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा होती है किससे? सिल्वर आयोडाइड से होती है। मतदाता स्याही में क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3। जैविक घटक के उदाहरण क्या है? जीव जंतु तथा पेड़ पौधे। अजैविक घटक के उदाहरण मिट्टी, हवा, पानी इत्यादि। मैनग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। मृदा में NPK का अनुपात कितना होना चाहिए? 4:2:1 में। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किस अनुपात में? 4:2:1 में होना चाहिए। मेक इन इंडिया योजना कब आती है? 25 सितंबर 2014 को आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आती है? 22 जनवरी 2015 को, पानीपत हरियाणा से। उज्ज्वला योजना फर्स्ट कब शुरू हुआ था? 1 मई 2016 को, बलिया उत्तर प्रदेश से। वहीं बात करते हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना 2.0 कब शुरू होता है? 10 अगस्त 2021 को, महोबा उत्तर प्रदेश से। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया? वर्ष 2025। सौभाग्य योजना कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2017 को, सहज बिजली हर घर योजना इसका नाम दिया गया था। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा जोड़ी गई? 14 भाषा जोड़ी गई। वर्तमान में कितनी भाषा है? 24। 15वीं 14 तो भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। 15वीं जो भाषा थी कौन थी? सिंधी। और कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। वही 16वीं भाषा 17वीं 18वीं कौन थी? 16वीं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसको जोड़ा गया। 19वीं 20वीं 21वीं और 22वीं जो भाषा है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। 92वां संविधान संशोधन 2003 में से जोड़ा गया। तो गाइस यहाँ के पूरे 200 मैंने क्वेश्चन करा दिए। आज का सेट नंबर 8 में देखते हैं क्या क्या सवाल है और कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पे ऋग्वेद की बात हो रही है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? कुल मिलाकर यहाँ पे 10 मंडल है। अगर सूक्त की बात कर लिया जाए तो 1028 सूक्त हैं। ठीक, ये जो मंडल की बात हो रही 10 मंडल में भी आपका 3 जो ऐसे मंडल है, तीसरा मंडल हो गया, 9वां मंडल हो गया और 10वां मंडल हो गया, ये काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। पहले देखिए गायत्री मंत्र का अगर मैं वर्णन की बात करूँ तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जैसा कि मैंने अभी बताया था, तीसरे मंडल में कौन है? ऋग्वेद का वर्णन है। वही गायत्री मंत्र को किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र जो है भगवान सूर्य को समर्पित है या सावित्री जिसको कहते हैं। भगवान सोम को जो समर्पित मंडल है, ठीक है, भगवान सोम को समर्पित मंडल कौन है? ऋग्वेद का 9वां मंडल। ये 9वां जो मंडल है आपका ऋग्वेद का जो है, यहाँ पे सोम जो है, सोम भगवान सोम को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। फिर बात कर रहे हैं पुरुष सूक्त की। मैं बात करूँ पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। यही वो 10वां मंडल। तो मैंने मंडल 3 मंडल के बारे में मैंने बताया। तो कुल मिलाकर 10 मंडल है। जो तीसरा है आपका 9वां है और 10वां, ये 3 जरूर याद रखिएगा। जो आपका 10वां मंडल है इसी में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार इसमें किया गया है। जैसे कि आपका ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। होत्री, ये होत्री कहते किसको है? ऋग्वेद के जो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होते थे उनको कहा जाता था होत्री। ठीक, वही अगन्या किसको कहा जाता था? तो ऋग्वेद में गाय को कहा जाता था अगन्या। कर्मकांड, अनुष्ठान या मंत्र, या ये जो है मंत्र या यज्ञ करने वाले वेद को कहा जाता था यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अंधविश्वास तथा जादू टोना वाले वेद को क्या कहा जाता है? कौन सा वेद में शामिल है? अंधविश्वास और जादू टोना आपके अथर्ववेद में शामिल है। आगे बढ़ते त्रिवेद। आपको पता है 4 वेद है, लेकिन अगर बात कर लिया जाए त्रिवेद में कौन कौन वेद शामिल है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 जो है आपके त्रिवेद में शामिल हैं। प्रजापति की 2 पुत्रियां का नाम क्या है? सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहलाती थी। जवाल उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया? 4 आश्रम का इसमें उल्लेख है। मुंडक उपनिषद, जो सत्यमेव जयते जो शब्द है ना, ये कहाँ से लिया गया है? आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
इतरै जो शब्द है, ठीक है, इतरै किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो याद रखिए ऋग्वेद का है। भाई सतपथ की मैं बात करूँ, सतपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? सतपथ हो गया यजुर्वेद। गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का। एक ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में है, वह है यजुर्वेद। तो एक तो सतपथ जो वेद हो गया वो आपका यजुर्वेद से संबंधित है, और गद एवं पद दोनों वाला जो वेद है वो क्या है आपका? यजुर्वेद। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये जो 6 है, 6 के 6 ये क्या है आपके? ये 6 के 6 हैं आपके वेदांग। तो वेदांगों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गए। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और इंडिका जो पुस्तिका है इसी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए मेगास्थनीज जो था किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। अगर सवाल पूछा जाए कि चीनी यात्री हिनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हर्षवर्धन, ठीक है, ह से हिनसांग और ह से हर्षवर्धन दोनों याद रखिएगा। और हिनसांग की एक जो यात्रा वृत्तांत है जो अपने पुस्तक में लिखा था, उसका नाम है सु यी की, जो कि यात्रा वृत्तांत है। किसकी लिखी पुस्तक है? हिनसांग की है। तो इसने अपने जो अपना यात्रा वृत्तांत है वो सु यी की में ही लिखा था। किताब उल हिंद किसकी लिखी पुस्तक है? अल बरूनी की लिखी पुस्तक है। अगर सवाल पूछा जाए कि अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आता है। वही सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि रहेला किसकी लिखी पुस्तक थी? इवन बतूता की लिखी पुस्तक थी। ये भी आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, या जिसे आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता कहते हैं। इसका उदाहरण है सिंधु और हड़प्पा सभ्यता। ये कैसी सभ्यता थी आपकी? कांस्य युगीन सभ्यता थी या आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी। सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार कहाँ से कहाँ तक था? अगर यहाँ पे अगर देख लिया जाए, नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट हो गया। तो पूरब से पश्चिम की अगर मैं बात करूँ तो पूरब की ओर क्या था? आलिमगीरपुर, ठीक है। वहीं पश्चिम की ओर क्या था? सुतकागडोर, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम में अगर देखा जाए तो पूरब की ओर था आलिमगीरपुर और पश्चिम की ओर था सुतकागडोर। उत्तर से दक्षिण की बात कर ली जाए, मांडा से लेकर मांडा उत्तर में और दक्षिण में आपका देमाबाद, ठीक है। तो सवाल आपका ये भी आएगा कि ठीक है, मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। वहीं देमाबाद जो है किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित था? हिंडन नदी, कहाँ? उत्तर प्रदेश। सुतकागडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दास नदी के किनारे स्थित था। लोथल का बड़ा नाम सुना होगा आपने कि लोथल क्या था? तो एक बंदरगाह था, गुजरात में यह है, ठीक। सिंधु सभ्यता का एक लोथल जो था वो जगह था, वो था क्या? आपका बंदरगाह था। कालीबंगा ये वही जगह है जहाँ पे जूते हुए खेत का क्या मिला है? प्रमाण मिला है कहाँ? राजस्थान में। वही बात करते हैं चनहुद्रो, मनके जो बनाने के कारखाना का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ मिलता है? चनहुद्रो में ही मिलता है। धोलावीरा जो है गुजरात में है, और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान जो 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान क्षेत्र में है। इसके बारे में 2-3 बातें और इम्पॉर्टेंट है, जैसे इसे मृतों का टीला कहा जाता है, पहला फैक्ट है। दूसरा, इसके खोजकर्ता कौन थे? रसखाल दास बनर्जी। और तीसरा बात जो इम्पॉर्टेंट होता है, नृतक की जो कांस्य मूर्ति है यहीं से मिलती है। आगे बढ़ते, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख फसलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, गेहूं और जौ, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, पहला चीज है कि अंगुत्तर जो निकाय है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें कितने महाजनपद का उल्लेख किया गया? 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से? तो बौद्ध ग्रंथ से है। अभी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार भी एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अस्मक जो महाजनपद है कहाँ स्थित था? दक्षिण में गोदावरी नदी के निकट, और इसकी जो राजधानी थी पोटली या पोतन इसको कहते थे। वही सूरसेन जो जनपद की राजधानी थी मथुरा थी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और अगर मैं बात करूँ बत्स जनपद की राजधानी थी कौसंबी। गंधार जनपद की राजधानी थी तक्षशिला, और कौशल जनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। देखिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जीन अर्थात विजेता, निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन,
अर्हत अर्थात पूज्य किसे कहा गया? महावीर स्वामी को कहा गया। और सब के सब क्या, अगर धर्म कौन सा, तो जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ये भी ध्यान रखना। तो जिन यानी विजेता, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, अर्हत यानी पूज्य किससे से संबंधित है? जैन धर्म से। और जैन धर्म में भी किससे? तो महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था क्या था आपका? सी, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, या इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। सवाल अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह था से। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ? रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ? निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे होता है। निरंजना नदी के तट के पर बोधि वृक्ष के नीचे होता है। सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे हो गया महावीर स्वामी का हो गया। अब इसके बात करते हैं कि अगर गौतम बुद्ध की बात होगी तो गौतम बुद्ध का अगर जन्म पूछ लिया जाए तो कब हुआ था? 563 ईस्वी ईसा पूर्व, कहाँ? लुम्बिनी में होता है। और मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे? जैन धर्म से है, याद रखिएगा आपको। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से है। जैन धर्म में भी एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा जाता था? श्वेतांबर। ठीक है, श्वेत जो है ना, श्वेत कपड़ा या श्वेत जो वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा जाता था? आपका यहाँ पे श्वेतांबर कहा जाता था। वहीं अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वहीं मैं बात करूँ यहाँ पे किसके जो अनुयायी होते थे इस धर्म से रिलेटेड थे, या इस जो श्वेतांबर वाले मीन्स कि श्वेतांबर जो अलग से इनका जो भाग में बटा था, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, तो स्थूल भद्र के अनुयायी कहलाए श्वेतांबर। वही बात करते हैं दिगंबर, नग्न रहने वाले और भद्र बाहु के अनुयायी जो थे आपके क्या थे? दिगंबर कहलाते थे। जैन धर्म की अगर मैं बात कर लूँ, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या था? सत्यवचन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो ये जो 4 है, ठीक है, ये जो 4 हैं आपके सत्यवचन, अहिंसा, असत्य और आपके अपरिग्रह, महाव्रत किसने दिया? पार्श्वनाथ ने दिया था। वही ब्रह्मचर्य जो महाव्रत किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, और आपसे सवाल यहाँ पे आ जाए महावीर स्वामी, अगर इसकी बात कर ले, इनकी बात कर ले, जन्म, इनका जन्म कब होता है? पहले तो ये याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? ये भी याद रखिएगा, कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम कहाँ पे? वैशाली, कुंडग्राम वैशाली बिहार में। ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे सवाल आ जाए कि ये तो इनका जन्म हो गया, इनका अगर बात करें इनकी मृत्यु कहाँ होती है, ये भी याद रखिएगा। इनकी जो मृत्यु होती है ये कहाँ होती है, ये ध्यान आपको रखना है। इनकी जो मृत्यु होती है पावापुरी, कहाँ होती है? पावापुरी, राजगीर कहाँ? आपके बिहार में इनकी मृत्यु होती है, पावापुरी राजगीर बिहार में। ठीक है, और कब? ये भी ध्यान रखिएगा 400, ठीक है, 468 ईसा पूर्व। तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, 468 ईस्वी में इनका मृत्यु होता है पावापुरी राजगीर बिहार में, कुंडग्राम इनका जन्म होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति कहाँ है? तो श्रवण बेलगोला, ये है कहाँ? कर्नाटक में। कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था, जिसमें जैन तीर्थंकरों की क्या है? इसमें जीवनी शामिल है। अब आते हैं महावीर स्वामी का जन्म। अभी मैं बात करी है तो 540 से पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में होता है। निर्ग्रंथ जिसको कहते हैं बंधनहीन महावीर के अनुयायी को कहा जाता था। तो सवाल अगर आ जाए निर्ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ या निर्वाण कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर बिहार में होता है। बात करें तराइन का युद्ध, इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, मोहम्मद गौरी हारता है।
तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था? चंद्रवरदाई, ठीक है, चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। बात करें चंदावरा के युद्ध कब हुआ था? 1194 में। मोहम्मद गौरी जयचंद के बीच में जो मोहम्मद गौरी की जीत होती है और जयचंद की हार होती है। दिल्ली पर शासन करने वाले वंश के काल या संतलत काल जिसे कहते हैं को वंश के अनुसार क्रम में बताइए। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। तो गुल खिले तो सांस लो, ऐसा ट्रिक पर भी आप इसे याद रख सकते हैं। लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ? अजमेर राजस्थान। और संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पहला सवाल ऐसे आपको पूछेगा कि बताइए कुतुबुद्दीन का जो निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? निर्माण कार्य तो शुरू जो हुआ था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश। बाद में क्या होता है कि कुछ इसके इमारत जो क्या होते हैं तो ध्वस्त हो जाते हैं, जैसे चौथी पांचवी जो मंजिल है इसका जो निर्माण या कुतुबुद्दीन का कुतुब मीनार का जो जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये भी आता है सवाल। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। तुर्कान चहलगानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था और बलबन ने इसे समाप्त किया था। दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया बेगम, और इनकी जो मृत्यु होती है रजिया बेगम की कहाँ होती है? कैथल हरियाणा में। सिजदा और पैगोस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिजदा और पैगोस प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन ने किया था। और बलबन की एक और नीति ध्यान रखिएगा, लौह एवं रक्त की नीति किसकी थी? अपनाने वाला जो शासक था वो था बलबन। बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? 1336 में हरेर और बुक्का के ये दो भाइयों ने किया था। वही बात करते हैं कि 50 रुपये के नोट, बात अगर करें यहाँ पे 50 रुपये नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कर्नाटक, यहाँ पे हरियर एवं बुक्का ये हो गया, 1336 हो गया। और चलिए हाँ, तो 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी का। करना है कहाँ है? कर्नाटक में। 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? रानी की बाग, कहाँ है? गुजरात में। 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? सांची का स्तूप, यह है कहाँ? मध्य प्रदेश में। और 500 रुपये के जो नोट है, 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? दिल्ली का लाल किला। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्ण देव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज, ध्यान रखिएगा। और अष्ट एक प्रधान भी होता है, वो शिवाजी के दरबार में थे। तो अगर पूछ लिया जाए कि कृष्ण देव राय कौन से वंश से संबंधित थे, ताल्लुकात रखते थे, तुलु वंश से के सबसे प्रतापी राजा हुए। और इनकी एक बहुत ही फेमस ग्रंथ थी जिसका नाम था आमुक्त माल्यदा। तो इन्हीं की पुस्तक है, किसकी ग्रंथ है? कृष्ण देव राय की जो है इनकी ग्रंथ थी। मनुचरितम किसने लिखा था? अलसानी, ठीक है, अलसानी पद्य ने लिखा था। और इन्हें तेलुगु साहित्य का पितामह कहा जाता है, अलसानी पदेन को। पांडुरंग महामात्य किसने लिखा था? तेनाली कृष्ण रामकृष्ण ने लिखा था। फारसी राजदूत जो था अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आता है। और देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। रंजीत सिंह का संबंध किस मिशन से था? तो सुरचकिया मिसल से था, ठीक है, मिसल। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो सुरचकिया मिसल से था, ध्यान रखना है आपको। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण देव राय ने करवाया था। और अभी मैंने जैसा बताया कि तिरुवंश के ये प्रतापी राजा थे। तालीकोटा या जिसको राक्षस तांगरे भी कहा जाता है, या बनीहट्टी का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। और इसी समय विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का है। और अकबर के दरबार में इसकी अनुवाद होती है। और लास्ट सवाल है, सुरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। जो 16 जनपद था उसका, आप 16 जनपद की जितने भी राजधानी है वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपके आते हैं एग्जाम में। तो गाइज यहाँ पूरे के पूरे 100 मैंने क्वेश्चन करा दिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके, जो कि आपके एग्जाम में रामबाण साबित होंगे, मीन्स के एग्जाम के हर क्वेश्चन को नस्तानाबूद कर देगा। तो सवाल नंबर 1 पे आते हैं। रज़्मनामा, ठीक है, रज़्मनामा किसकी फारसी अनुवाद है? ठीक, रज़्मनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत की फारसी अनुवाद है और अकबर के दरबार में इसको अनुवाद किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अकबरनामा या आयने अकबरी किसने लिखा था? ये लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी ये क्या है? तो बाबर की ये आत्मकथा थी
जिसे बाबर ने तुर्की भाषा में, भाषा कौन सी, तुर्की भाषा में लिखा था, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आता है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने कराया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था इसको। बात करते हैं पंचमहल, पंचमहल का भी निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी में शीश महल का निर्माण भी अकबर ने कराया था। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, दिल्ली में। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होगा कि सवाल आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा है कहाँ, तो दिल्ली में इंपॉर्टेंट है, और बनाया था किसने, अकबर ने बनवाया था। बात करते हैं जजिया कर, ये भी अच्छा सवाल है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसने समाप्त किया, अकबर ने समाप्त किया 1564 में, और जजिया कर को पुनः लागू किसने किया, तो औरंगजेब ने लागू किया। नेक्स्ट सवाल पे आते, देखिए ये जो युद्ध है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैं युद्ध बताने वाला हूँ, यहाँ से 1 या 2 मार्क्स के सवाल आपके एग्जाम में पक्का छपने वाला है। पहला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तारीख के साथ याद रखिए, 21 अप्रैल 1526 को होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसी युद्ध में बाबर ने कौन सा तुलगमा पद्धति का उपयोग किया था, ठीक, जिसमें कि बाबर जीतता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। तुगलुमा जो युद्ध होता है, क्या होता है कि जो युद्ध होता है जिसमें कि लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से और मिडिल से, ठीक है, इस तरह से अपनी सेना को क्या सेट किया जाता है लड़ने के लिए, ठीक। बात करते हैं सेकंड, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 को हुआ था, ठीक है। 1526, 1556 याद रखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध। दूसरा युद्ध ये हुआ था आपका हेमू तथा अकबर के बीच में हुआ था। यहाँ पे हेमू हार जाता है और अकबर जीत जाता है, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के बीच में होता है। यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठा हार जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध कब होता है, 17 मार्च 1527 को होता है। राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। यहाँ राणा सांगा हार जाता है और बाबर यहाँ पे जीत जाता है। फिर बात करते हैं 27 के बाद आते हैं चंदेरी का युद्ध, 1528 में होता है। बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। बाबर यहाँ पे जीतता है, मेदिनी राय यहाँ हार जाता है। फिर बात करते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, बाबर और अफगान के बीच में। यहाँ पे बाबर जीतता है और अफगानी हार जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। यहाँ पे अकबर जीतता है और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था, अकबर ने किया था। अब्दुल समद महान चित्रकार किसके दरबार में था, अकबर के दरबार में था। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। संगीतकार तानसेन किसके दरबार में था, अकबर के दरबार में था। दहशाल व्यवस्था को लागू करने वाले दीवान कौन थे, टोडरमल। और टोडरमल किसके दरबारी थे, तो अकबर के दरबारी थे। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। अब देखिए यहाँ से 3 सवाल ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। VVI याद रखिएगा, कर लीजिएगा इसको। जैसे रैयतवारी व्यवस्था किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा दक्षिण भारत अर्थात मद्रास में लागू हुआ था, कर्नल रीड तथा मुर्रो के द्वारा। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। रैयतवारी व्यवस्था की मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे मद्रास वाले क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम जो भारत है, यहाँ पे लागू होता है। और किसके द्वारा, कर्नल रीड तथा मुर्रो के द्वारा। अस्थायी जो बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू होता है, तो आपका कॉर्नवालिस के द्वारा। और कहाँ पे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक। तो अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था, ठीक। तो हॉल्ट मैकेंजी याद रखिएगा, कॉर्नवालिस और यहाँ पे कर्नल रीड एवं मुर्रो, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बंगाल का गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ, रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। और 1757 प्लासी के युद्ध के समय यही था वो बंदा, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारन हेस्टिंग बना। सवाल आपसे पूछ लीजिएगा, बंगाल भारत का पहला गवर्नर, या तो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। अब बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल होगा तो पहला कौन हुआ, विलियम बेंटिक हुआ। भारत का पहला वायसराय कौन हुआ, कैनिंग। इसी के समय 1857 की क्रांति होती है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुआ, माउंटबेटन हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुआ, सी राजगोपालाचारी हुए। स्वदेशी आंदोलन के समय वायसराय कौन था, कर्जन था। कब का ये घटना है,
1905 का। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। और असहयोग आंदोलन हुआ था कब? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? इरविन था। और ये हुआ कब था आंदोलन? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिलिंथगो था। और ये हुआ था कब? 1942 में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कब हुआ? लिल्टन के द्वारा लागू हुआ 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? रिपन ने किया 1882 में। सती प्रथा को समाप्त करने वाला पहला वायसराय कौन था? विलियम बेंटिक। और 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से यह समाप्त किया। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1843 में एलन बरो के द्वारा। व्यापकत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति किसने शुरू किया? डलहौजी ने शुरू किया था। और व्यापकत सिद्धांत या हड़प नीति द्वारा सबसे पहली रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, सतारा को। और हड़प नीति के द्वारा अवध को कुशासन का आरोप लगाकर इसे अपने साम्राज्य में मिलाया गया था, अवध को। और इस समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। और याद रखिएगा, इसी हड़प नीति के तहत झांसी को गोद निषेध प्रथा के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, झांसी को। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? डुप्ले ने, फ्रांसीसी गवर्नर था। और भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे ज्यादा किसने किया? बेलेस्ली ने किया। पहली रियासत जो थी इस संधि के द्वारा हैदराबाद 1798 में, जिसने सहायक संधि को स्वीकारा था। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, ये भी ध्यान रखना आपको। संवाद कौमुदी और मिरायतुल अखबार के संपादक कौन थे? राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी कौन थे? राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है। राजाराम मोहन राय का निधन कहाँ हुआ? तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? शिशिर कुमार घोष की। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रिका किसकी? एनी बेसेंट की है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। संस्थापक इसका कौन था? जेम्स ऑस्टम हिक्की। 1780 में इसकी स्थापना किया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। रस्त गुफ्तार पत्रिका किसकी? ये भी दादा भाई नौरोजी की है और पारसी में लिखी गई ये पत्रिका थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम तथा अल हिलाल पुस्तक किसने लिखा था? अबुल कलाम आजाद ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी लिखी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखा? दीन बंधु ने लिखा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी लिखी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक थी। इंडियन स्ट्रगल किसकी लिखी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। बंदी जीवन किसकी लिखी पुस्तक है? सचिंद्र नाथ सान्याल की लिखी पुस्तक है। और इस पुस्तक को, बंदी जीवन पुस्तक को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता है। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और इसी में वंदे मातरम गीत यहीं से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है? गांधी जी की। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? महात्मा ज्योतिबा फूले की। बुद्ध चरित किसकी कृति है या रचना है? अशोक घोष की। गीता रहस्य किसकी लिखी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की। कादम्बरी बाण भट्ट की। रजत रंगिनी कल्हण की। रत्नावली हर्षवर्धन की। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महाभाष्य पतंजलि की लिखी गई पुस्तक है। मृच्छकटिकम शूद्रक की लिखी हुई है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जो कि संस्कृत में लिखी गई ये पुस्तक थी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का, ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता? कनिंघम को। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की स्थापना किसने किया था? कनिंघम ने 1861 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। एरन अभिलेख का संबंध किससे? भानुगुप्त से। सती प्रथा का पहला साक्ष्य इसी अभिलेख में मिलता है। एपिग्राफी अर्थात अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है ये। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख का संबंध किस स्मारक से? रुद्रा किस शासक थे? रुद्रा दामा शासक से है। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से? समुद्रगुप्त से है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? स्कंद गुप्त से है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने कराया था? कुमार गुप्त ने कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। पाल वंश के ये शासक थे। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? गोपाल ने कराया था। ये भी पाल वंश के शासक रह चुके।
रहे थे। भारत में मंदिर निर्माण की शैली कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन? नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। ठीक है। नागर शैली जो कि आपके उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में, वेसर शैली जो मध्य भारत में। नागर शैली में बनी मंदिर का उदाहरण है दिलवारा का जैन मंदिर, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपये का 20 रुपये का नोट पर किसका चित्र अंकित है? एलोरा का गुफा, महाराष्ट्र में है। द्रविड़ शैली में बनी मंदिर का उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। बेसर शैली में, बेसर शैली या जो कि नागर और द्रविड़ शैली के बीच में है, बनी मंदिर का उदाहरण है होयसल मंदिर। कर्नाटक में ये किस शैली में बना मंदिर है? बेसर शैली में। ठीक है, बेसर शैली में बना मंदिर का उदाहरण होयसल मंदिर। पंचायतन शैली में बनी मंदिर का उदाहरण ध्यान रखें कंदारिया महादेव मंदिर, कहाँ पे? मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। तो खजुराहो का मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पंचायत शैली में बना हुआ है। पहिए का आविष्कार की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। और आग का आविष्कार और कृषि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। और लाइफ डिवाइन किसकी लिखी पुस्तक है? अरविंद घोष की। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला तो 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 100